SSLNT महिला कॉलेज में मानवाधिकार दिवस पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस मौके पर छात्रों ने सेमिनार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और छात्रों को मानवाधिकार के बारे में जानकारी दिया गया। मौके पर कॉलेज की प्रिंसिपल समेत कई टीचर मौजूद थे। मौके पर प्रिंसिपल डॉक्टर शर्मिला रानी, टुकेन रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमुख निर्देशक डॉक्टर के मिश्रा एवं वाणिज्य प्रमुख डॉक्टर विमल मींज भी शामिल थे। कार्यक्रम के व्यवस्थापक या कह लीजिए ऑर्गेनाइजर केतन जी, हमारे कॉमर्स डिपार्टमेंट के ऑर्गेनाइजर विमल, हिंदी विभाग के धीरज मिश्रा जी और जितने भी हमारे शिक्षकगण हैं, हमारी प्यारी छात्राएं हैं। आज सभी हम मानवगण मानव दिवस मनाने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। मानव कहलाने में बड़ा ही गर्व महसूस होता है और हम सभी मतलब कि आप भी और हम भी अपने अधिकारों के लिए हम लोग बहुत लड़ाई करते हैं, किंतु अपने कर्तव्यों की तरफ कदापि नहीं मुड़ के देखते कि कुछ कर्तव्य भी मेरे हैं। खैर, आज तो मानवाधिकार का दिन है और ये जो दिवस है हम लोगों का इस बार डेडिकेट किया गया है टू सेलिब्रेट एज प्रोवाइडिंग डिग्निटी टू ऑल द मानव, providing freedom to all the मानव and providing justice to all the मानव। हम मानव वर्ड क्यों बार बार बोल रहे हैं? मानव का मतलब है कि वैसे व्यक्ति जो कभी भी अमानवीय विचार न रखते हो या अमानवीय कभी कोई कृत्य न करते हो। तो हम सब अगर आज प्रण ले लें कि हम मानव के रूप में जन्म लिए हैं और मानव के रूप ही अपने कर्तव्य और अधिकार को करें, तो ये जगत स्वर्ग से भी सुंदर और बेहतर हो जाएगा। जैसा कि हमारी उद्घोषकार डॉक्टर मधुलिका ने कहा कि 1948 में आज ही के दिन में इसको सेलिब्रेट करने का निर्णय लिया गया था। अफ्रीका में ये कल ही हो जाता है, 9 दिसंबर को ही, और यूनाइटेड स्टेट्स में बुश के आने के बाद से ये 1 सप्ताह का कर दिया गया, बुश 2 के आने के बाद से। बताइए सर, आज कॉलेज में सेमिनार करने का उद्देश्य क्या था? देखिए, तो हम लोगों को सबको पता है कि आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है। 10 दिसंबर को हर साल विश्व स्तर पर इसको मनाया जाता है और हम लोग भी इसको हर साल नेक्स्ट वर्ल्ड डेवलपमेंट सोसाइटी के माध्यम से स्पॉन्सर करवा के किसी माध्यम से हम लोग इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। प्रीवियसली ये बहुत सारे जगहों पर पिछले करीबन 10 साल से ऑर्गेनाइज हो रही है और आज ये पहली बार है कि हम लोगों को SSLNT कॉलेज में प्रिंसिपल मैम के कंसेंट के बाद इसको ऑर्गेनाइज करने का मौका मिला। काफ़ी अच्छा रहा ये सेमिनार। छात्रों को क्या उद्देश्य देना चाहते हैं सर? छात्रों को ये उद्देश्य देना चाहते हैं कि उन लोगों को वो बेसिक चीज़ें जो सिर्फ ये सोचती हैं क्या कि हमारी ये राइट्स हैं, उससे काम नहीं होगा। आपको इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझना होगा, क्योंकि पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तभी राइट्स आती है। लेकिन आजकल के जो छात्र की बात ही नहीं कहेंगे, लोगों की जो मानसिकता हो गई है वो पहले अपनी राइट्स को सबसे आगे लाते हैं और पीछे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। इसलिए हमारे डेवलपमेंट में ये कमियां आ जाती हैं। ठीक है सर, परिचय बता दीजिए। नाम परिचय? मेरा नाम डॉक्टर केतन कुमार मिश्रा है और अभी सेमिनार डायरेक्टर के रूप में सेक्रेटरी भी है सोसाइटी का। बताइए, आज का कार्यक्रम का उद्देश्य बताइए क्या है? मेरा नाम मोहन सिंह, मैं टुकेन रिसर्च एंड डेवलपमेंट की प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। आज का जो प्रोग्राम है हम लोग मानवाधिकार के ऊपर रखा गया है। ये हर साल बहुत ही मनाया जाता है। इसको हर साल 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है
और इसमें क्या है कि अपने अधिकार के बारे में जानकारी आप लीजिए कि अधिकार आपका क्या राइट्स है। एक्चुअली हमारे देश में बहुत लोगों को नहीं पता है कि हमारा अधिकार क्या है, और ये शुरुआत हुई थी 10 दिसंबर को 1948 में हुई थी, और उसके बाद ये हर साल हम इसको है ना बहुत ही अच्छे धूमधाम से मनाया जाता है। परिचय बता दीजिए, नाम परिचय। मेरा नाम हुआ अंजलि सिंह, मैं टोकन रिसर्च एंड डेवलपमेंट की प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। मैडम, आज का कार्यक्रम के विषय में। जी धन्यवाद ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। मेरा नाम हो गया अनमोल और मैं इंटरनेशनल वोकेशन ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट की कोऑर्डिनेटर हुई। आज का जो हमारा उद्देश्य था वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर था। बेसिकली देखिए, ह्यूमन राइट्स एक ऐसा चीज़ है कि जो लोग एक दिन में इसे कवर अप नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारी ये संस्थान ये छोटी छोटी जागरूकता का प्रोग्राम चलाती है ये जानकारी देने के लिए लोगों को कि हमारे क्या अधिकार है। क्योंकि देखिए, आज के दिन में भी हमारे इतने एडवांस होने के बावजूद भी गर्ल्स घर से उतनी इंडिपेंडेंटली बाहर नहीं निकल सकती है। तो ये छोटे छोटे कार्यक्रम उनको अपने राइट्स के बारे में, उनके क्या अधिकार है, वो किस चीज़ में जा सकती है, क्या दिक्कत होने पे वो कहाँ किससे कोऑर्डिनेट कर सकती हैं। तो हमारे ये जो प्रोग्राम है बेसिकली उसी के ऊपर है, ताकि ये सारी चीज़ें जो है वो जानकारी ले और आगे इसे अपने पर्सनल लाइफ में और अपने आसपास के लोगों में भी फैलाएं। थैंक यू। बताइए मैडम, आज के कार्यक्रम के विषय में क्या है उद्देश्य? मैं लक्ष्मी भगत हूँ, रिसर्च स्कॉलर। मेरा यूनिवर्सिटी है सत्यसाई यूनिवर्सिटी भोपाल से। मैं रिसर्च कर रही हूँ आदिवासी महिलाओं का सामाजिक व्यवहार और उसके व्यक्तित्व में, उसके सामाजिक व्यवहार में कैसे परिवर्तन आता है जब वो हायर एजुकेशन में जाती हैं। तो इसमें ह्यूमन राइट्स का प्रोस्पेक्ट कैसे हो सकता है, जैसे कि ह्यूमन राइट्स मतलब एक मूल अधिकार जो होता है आदिवासी महिलाओं को इतना नहीं मिल पाता है, सामान्य महिलाओं को भी नहीं मिल पाता। लेकिन मेरा रिसर्च का टॉपिक जिस तरह से आदिवासी महिलाओं से रिलेटेड है, इसीलिए मैं कुछ बोलना चाहती हूँ कि मेरा रिसर्च अभी चल रहा है। इन फ्यूचर में और भी इस पर बहुत सारी जो महिलाओं को है घर पे ही शोषित हो जाती है घर परिवार के लोगों के माध्यम से, इसको मैं चाहती हूँ कि उनका अधिकार जो भी सरकार के माध्यम से या किसी भी कानून आदिवासी समाज के महिलाओं के रिलेटेड आता है तो उससे उस जगह तक उसकी पहुँच हो सके, उनके अधिकार को, और वो उसको उस तरह का जो भी अगर प्रोजेक्ट आता है किसी भी तरह का वो महिलाओं से रिलेटेड कुछ भी बिजनेस करने का या फिर पढ़ने का स्कोप जब बनता है सरकार के माध्यम से तो वो उसकी तक पहुंच हो सके, इसके लिए मैं चाहती हूँ। और NGO के माध्यम से मैं इसको उस बच्चियों तक जो हायर एजुकेशन से शुरुआत करके आगे पढ़ना चाहती है आदिवासी समाज की बच्चियाँ, उस तक पहुँचे। मेरा यही मेरा उद्देश्य है।